गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में आपको एक कहानी दी गई है जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद जी। कहानी पढ़ने से पहले हम प्रेमचंद जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में गुलाब राय और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य किया। जो प्रेमचंद जी हैं उनका जो रियल नेम था वह क्या नाम था? धनपत राय। और इन्होंने उर्दू में जितनी भी रचनाएं की है वो गुलाब राय के नाम से की है और हिंदी में जितनी भी रचनाएं की हैं वो किस नाम से की है? प्रेमचंद। आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक में ये जो कहानी दी गई है ये प्रेमचंद जी द्वारा ही लिखी गई है। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय के नाम से ही करते थे। निजी व्यवहार मतलब आपस का जो व्यवहार था, लोगों से बातचीत करना, तो लोग उन्हें धनपत राय के नाम से ही जानते थे। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे मतलब आम आदमी के दुख दर्दों को इन्होंने अपनी कहानियों में आसानी से उतारा है। इन्हें कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट भी कहा जाने लगा। इनकी काफ़ी अच्छी जो रचनाएं हैं, जो प्रचलित रचनाएं हैं, प्रचलित जो उपन्यास हैं उनमें गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये हमारा लेखक का जीवन परिचय हुआ। इसके बाद अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आँख मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। ये जो कहानी है दो छोटे बहन भाइयों की है, जिसमें भाई का नाम केशव और बहन कौन है? श्यामा। दोनों अपने जो घर का जो कार्निस है, कार्निस मतलब खिड़की के ऊपर जो छोटे छोटे छज्जे बने होते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है? कार्निस कहा जाता है। तो उनके ऊपर आपने देखा होगा, आपके घरों के ऊपर भी जो चिड़िया है वो तिनका तिनका लाकर इकट्ठा करती है और घोंसला बनाने का प्रयास करती है। उसी प्रकार जो केशव और श्यामा हैं उनके घर के कार्निस के ऊपर भी चिड़िया और चिड़ा ने एक घोंसला बना रखा था और उस घोंसले को वह हर रोज देखा करते थे। कौन देखा करते थे? केशव और श्यामा देखा करते थे। और कब? सुबह सुबह उठते ही, आंख मलते ही वह कार्निस के पास पहुंच जाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती, मतलब सुबह का नाश्ता भी वह नहीं कर पाते। सबसे पहले आंख मलते ही उस छज्जे के पास आ जाते। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? इनमें बच्चे किस तरह निकल आएंगे? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा होगा? लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। मतलब बच्चों के मन में तरह तरह के सवाल आते थे। बच्चे छोटे ही थे और वह उनको देखने में, उस चिड़िया को या उस चिड़िया के घोंसले को देखने में उन्हें बहुत मज़ा आता था। लेकिन उनके मन में इस मज़े के बाद भी बहुत सारे सवाल थे कि अंडे कितने हैं, क्या खाते हैं, पर कैसे निकलते हैं, या अंडों से बच्चे कैसे निकलते हैं। लेकिन उनके जो माता पिता थे उन्हें उन बच्चों का जवाब देने को जरा भी फुर्सत नहीं थी। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, क्योंकि श्यामा से वह बड़ा था तो उसे लगता कि मैं श्यामा के सवाल का जवाब अच्छे से दे पाऊंगा। नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? पर मतलब पंख। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? अब श्यामा को ये चिंता होने लगी कि जो चिड़िया है वह अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सका। अब केशव को भी समझ में नहीं आ रहा था
कि आखिरकार चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। अधीर का मतलब होता है धैर्यहीन। उनमें अब धैर्य नहीं रहा। 3-4 दिन तक तो वे लगातार उस कार्निस के सामने जाते और उस घोंसले को और चिड़िया को वहाँ बैठा हुआ पाते और उन्हें देखते रहते। लेकिन जैसे ही 3-4 दिन तक देखते रहे, उनकी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी कि क्या अंडों में से बच्चे निकल गए, क्या बच्चे उड़ तो नहीं गए, चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी। इस प्रकार के तरह तरह के सवाल उनके मन में उठते जा रहे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब उन्होंने लगा लिया कि 3-4 दिन हो गए हैं, शायद बच्चे अंडे से निकल गए होंगे, तो अब बच्चों को खिलाने पिलाने की व्यवस्था कैसे की जाए। चारे का अर्थ मतलब उन्हें खिलाना पिलाना ना। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। अब उन दोनों बच्चों को ये परेशानी हो गई कि ये जो चिड़िया है अपने बच्चों को कैसे खिला पाएगी। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। मतलब उन्हें लग रहा था कि इनके लिए अगर हम दाना पानी की व्यवस्था कर दें तो चिड़िया को कहीं पर भी उड़कर दाना लेने जाना नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? अब उन्हें लग रहा है कि क्या ये जो बच्चे हैं ये कार्निस के ऊपर घोंसले पर हैं तो इन्हें धूप भी लगती होगी। पहले तो दाने पानी की व्यवस्था के लिए उन्होंने सोचा, तो उन्होंने कहा कि यहीं पर छज्जे पर दाना पानी रख देंगे। फिर श्यामा के मन में फिर कोई नया सवाल आ गया। छोटे बच्चे हैं ना, नए नए सवाल उठते हैं उनके मन में। तो फिर उनके मन में ये सवाल आया कि बच्चों को धूप भी लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। मतलब छाया का भी उन्हें सवाल उनके मन में उठ रहा था। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। मतलब दोनों बहन भाई आपस में ही विचार कर रहे हैं, आपस में ही सवाल कर रहे हैं, आपस में ही जवाब देकर इन्होंने यह निश्चय कर लिया कि जो कार्निस के ऊपर चिड़िया का घोंसला बना हुआ है वहाँ पर वह दाना पानी और कपड़े की छत बना देंगे, ताकि दाना पानी लेने के लिए चिड़िया को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपने बच्चों के पास ही रहेगी, और धूप से बचाव के लिए कपड़े की छत भी बना देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। अब उन्होंने सोच तो लिया कि ये काम करना है, अब उसको कैसे करना है इसके लिए वे काम में लग गए। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब जो दाना पानी की व्यवस्था, तो श्यामा तो मटके से चावल निकाल लाई और केशव पानी के लिए मिट्टी की जो प्याली थी, पत्थर की जो प्याली थी, उसका तेल गिराकर उसमें पानी भर के। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? अब उनके पास ये सवाल आया कि जो धूप आ रही है उसके लिए छत बनानी थी कपड़े की, वो कपड़ा कहाँ से लाया जाए। श्यामा फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसे होगी? मतलब अब कपड़े को कैसे टिकाया जाए? केशव बड़ी देर इसी उधड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर, तो टोकरी तो लाओ, मैं उसका सुराग बंद करने की हिकमत निकालूंगा। हिकमत मतलब कोई जो कोशिश है वह मैं ज़रूर करूँगा उसे बाहर, उसके मतलब वो जो सुराग है उसको बंद करने का। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया
और अब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। मतलब ये जो दोनों बच्चे हैं ये आपस में ही पहले तो दोनों चिड़ियाओं के बारे में सोच रहे हैं कि किस प्रकार से ये कितने अंडे होंगे, किस रंग के होंगे, कैसे होंगे, क्या खाते होंगे। बच्चे निकल फिर 3-4 दिन तक रोज़ यही चीज़ देखते रहे। फिर उन्हें लगा कि शायद अब अंडे निकल आए होंगे। फिर उनको उसके दाने पानी की व्यवस्था करनी थी और उसके जो अंडे थे उनके ऊपर धूप आ रही थी, उस पर भी उन्होंने कपड़ा लगाकर उनको धूप से बचाने का प्रयास किया। इस तरह से उन्होंने ये प्रयास करने की कोशिश की कि हम चिड़िया के बच्चों को या चिड़िया के अंडों को कैसे बचा सकते हैं। धन्यवाद।